हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच से, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर के ग्रोथ के रिगार्डिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में, सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में, कारपेट एरिया के बारे में, बिल्टअप एरिया के बारे में और आपका कॉमन एरिया के बारे में। तो दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये आप हम जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लोर एरिया रेशियो, जैसे कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है कवर्ड एरिया इनटू 100 अपॉन प्लॉट एरिया। तो सबसे पहले हम कवर्ड एरिया को समझते हैं। प्लिंथ एरिया के ऊपर जितना एरिया आपको दिख रहा है वो सारा कवर्ड एरिया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, जैसे 1000 स्क्वायर फीट मेरा कवर्ड एरिया है और 3 फ्लोर में है, तो टोटल कवर्ड एरिया हो जाएगा 1000 इंटू 3 क्या है? नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो कवर्ड एरिया में आ जाएगा 3000 इंटू 100 अपॉन प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया हमारा हमेशा कवर्ड एरिया से ज्यादा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया हमेशा प्लॉट एरिया से कम ही होता है। ठीक है, तो FAR निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कवर्ड एरिया इंटू 100 अपॉन प्लॉट एरिया। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग FAR से अपने बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग हम लोग एरिया को बाइफरकेट करते हैं कि उस एरिया को किस तरह से हम लोग एरिया में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल में आपको बताया कि सर लैंड एरिया हमारा 20 एकड़ का है। ठीक है, 1 एकड़ में होता है 4046.86 स्क्वायर मीटर। अब उस 20 एकड़ को हमें स्क्वायर मीटर में चेंज किया तो हमारी वैल्यू आई 80,937.2। देन हमने उसको स्क्वायर फीट में चेंज किया, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हमें डाटा स्क्वायर फीट में मिलता है। अगर हम किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें डाटा हमेशा स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने 10.76 से आई हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारा सारा डाटा स्क्वायर फीट में आ गया। अब हम बात करेंगे 175% जो हमने परमिसिबल FAR लिखा हुआ है, 175% क्यों लिया है? हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 11 तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, रेजिडेंशियल होती हैं, आपका फैक्ट्री एरियाज बिल्डिंग होती हैं, और बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग हर बिल्डिंग टाइप का अपना अलग FAR होता है। हम जिस टाइप का FAR ले रहे हैं वो आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा FAR आ गया 175 और 175% आया है। इसको हम लोग इंडेक्स में जब चेंज करेंगे 175/100 तो आपकी वैल्यू आ गई 1.75। अब आई हुई वैल्यू को हम लोग जो हमारा एरिया कैलकुलेट होके आया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। अब आए हुए एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग इतने एरिया में किस तरह से अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस आए हुए एरिया के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। सबसे पहले आपका आता है गार्ड रूम। आपको गार्ड हाउस बनाना है, देन आपको क्लब हाउस बनाना है। क्लब हाउस के लिए आपको 2 से 3% एरिया निकालना पड़ेगा। देन आपका आएगा आल टावर्स। हो सकता है उस सोसाइटी में 3 से 4 टावर हो तो उसका अपना अलग एरिया होगा। अब आ गया EWS कॉलोनियां, जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कॉलोनी बनती है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कितनी है? जैसे कि एग्जांपल से आपको बताऊं कि उस ब्लॉक में 500 यूनिट हैं। अगर उस ब्लॉक में 500 यूनिट है तो 500 का 20% निकालेंगे तो आएगा 100 आपकी आएगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मतलब 100 यूनिट, मतलब इतना एरिया आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए निकालोगे। अगर 500 फ्लैट आपके नॉर्मल फ्लैट बन रहे हैं तो 100 यूनिट आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी रहेगी। देन आपका आएगा कॉमर्शियल शॉप्स। कॉमर्शियल शॉप्स का एरिया भी आप अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितने यूनिट हैं, कितनी सोसाइटी है, कितना फ्लैट है वहां पे। देन आपका आएगा प्राइमरी स्कूल। अगर यूनिट 3500 के ऊपर जा रही है तो वहां पे प्राइमरी स्कूल को बनाना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे FAR में कौन कौन से एरिया को हम नहीं लेंगे। कैंटिलीवर स्लैब के एरिया को नहीं लेंगे, प्रोजेक्शंस को नहीं लेंगे, छज्जे निकले होते हैं, ठीक है, लिफ्ट रूम को नहीं लेंगे, बालकनी को नहीं लेंगे, बेसमेंट को नहीं लेंगे, सर्विस फ्लोर को नहीं लेंगे और टेरेस फ्लोर को। इतने एरिया को हम लोग FAR में नहीं लेते हैं। देन हम आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से भी फैमिलियर करा देता हूं कि कवर्ड एरिया क्या होता है। कवर्ड एरिया होता है प्लिंथ लेबर के ऊपर जितना बना हुआ एरिया है वो आपका टोटल कवर्ड एरिया है। देन बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया वो किस तरह समझेंगे? कारपेट एरिया प्लस वॉल एरिया प्लस बालकनी एरिया।
कि जितना एरिया है कारपेट एरिया को मिला के प्लस वॉल एरिया को मिला के प्लस उसकी बालकनी को मिला के जितना एरिया बनेगा वो आपका बिल्टअप एरिया आएगा। देन आपका है सुपर बिल्टअप एरिया। आपने बिल्टअप एरिया को लिया, अब उसमें प्रोपोर्शनेट कॉमन एरिया को ऐड कर देंगे, जैसे लिफ्ट का एरिया, कॉमन पैसेज का एरिया, स्टेयर्स का एरिया, उसका आपने प्रोपोर्शनेट एरिया ऐड कर दिया बिल्टअप एरिया में, तो आपका टोटल सुपर बिल्टअप एरिया आ गया। देन हम लोग कारपेट एरिया के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका फ्लैट है, ये आपका हॉल है, ये आपका रूम है, ये आपका किचन है, ये आपका बाथरूम है। इन सारे एरियाज को ऐड करके उसकी इंटरनल वॉल को, इसकी इंटरनल वॉल से इनको माइनस करके जो भी एरिया आएगा वो आपका कारपेट एरिया होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा। इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।